अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा हो जल्दी से कर दें। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। हरीम जो है यहाँ पर शावर लेकर आ गई है और अब यहाँ पर कर रही है नमाज की तैयारी। और हरीम ने नेल भी काट लिए अपने। हरीम दिखाओ। और किचन में जो है मम्मा कर रही है दोपहर खाने की तैयारी। मैं चलती हूँ किचन में और आप सबको दिखाती हूँ। हरीम ने यहाँ पे नेल भी काट दिए अपने। चलते किचन में। हरीम जा रही है नमाज़ पढ़ने के लिए। मम्मा कर रही है यहाँ पर दोपहर खाने की तैयारी। हरीम पढ़ रही है नमाज। मम्मा दोपहर खाने में क्या बना रही हैं? मम्मा दोपहर खाने में बना रही है लौकी का रायता। और लौकी का रायता बनाने के लिए मम्मा ने यहाँ पे सब सामान निकाल लिया है। मिर्चें, लहसुन, लौकी जो है मम्मा ने बॉईल करके रख ली थी। अब इसको मम्मा पीस लेंगी। और उसमें मम्मा ने डाल दिए मिर्चें, लहसुन, लौकी मम्मा ने पीस लिया और मम्मा इसको मिला देंगी दही के अंदर। रोटियाँ भी बनवा के ले आए हैं बाबा। और अब करेंगे मम्मा इसको भंगार लगाने की तैयारी। तो मम्मा ने इसमें थोड़ा सा डाला है पानी। जो पानी नहीं डलता, जो लौकी मम्मा ने जिसमें पीसी थी वो इसमें थोड़ा सा साफ करके डाला है मम्मा ने इसमें पानी। और भाई यहाँ पे जो है बिल आखिर मुझे आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ी, क्योंकि इसलिए दुआ के पापा रोटी बनवा के लेकर आ गए थे और उन्होंने आते ही चलाई एलसीडी चलाने के बाद फिर घर में इतना शोर इतना ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी। यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपने रायते में भंगार। और भंगार लगाने के लिए मैंने लिया है इसमें ज़ीरा और बारीक बारीक चॉप करा हुआ लहसुन। गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से आवाज़ और भी मज़ीद ख़राब हो रही है। खैर इसी के साथ यहाँ पे जो है आज दिन जो है वो है फ्राइडे का। और फ्राइडे का दिन वैसे ही बहुत मसरूफ़ जाता है, इंसान अपने बहुत सारे काम होते हैं और दुआ के बाबा भी घर में ही होते हैं। नमाज के लिए जल्दी हो रही होती है और खाना भी बनाने का यही टाइम होता है। हरीम ने शावर वगैरह लेने के बाद आराम से हरीम ने पढ़ी अपनी नमाज। और मैं थोड़ा मसरूफ़ थी यहाँ पे खाना बनाने में, क्योंकि
यहाँ पे जो है अपने मसरूफ़ी खाना बनाने में, और तबीयत बच्चों की भी डिस्टर्ब है और दुआ के बाबा की भी, तो इसी ही वजह से मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए। अभी दुआ के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको गुर्दे में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए। और ये ऑयल जो है देखने में बहुत सारा लग रहा है, पर ये बहुत सारा नहीं था। ये मिक्स करने के बाद इसमें जो है एकदम मिक्स हो गया। और आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन मेरे लिए बहुत मसरूफ़ियत का दिन होता है, क्योंकि ये जो है इस दिन सबकी छुट्टियां होती हैं और घर में जार लगी हुई होती है। मेहमान अल्लाह पाक की रहमत हैं, और अल्लाह पाक इस रहमत को ऐसे ही कायम दायम रहे। जुम्मे के दिन मुझे बहुत मज़ा आता है। दुआ के बाबा घर पे होते हैं और सब लोग जाते आते हैं। घर में जो है कोई ना कोई आया हुआ होता है, तो जब कोई आता जाता है तो दिल लग जाता है और अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने बनाई सलाद। सलाद के लिए मैंने प्याज काट ली थी। प्याज काटने के बाद जो है मैंने इसको नमक लगा के धो लिया ठंडे पानी से, और फिर मैंने डाला इसमें पुदीना, टमाटर और आधा लेमन इसमें मैंने निचोड़ दिया। ये सलाद बहुत मज़े की बनती है। अब्बू हमारे जो है बहुत शौक़ से खाते थे सलाद, तो ये अब्बू की आदत हम मेरे अंदर आई है। सब बहन भाइयों में आदत है, हमें सलाद हम बहुत शौक़ से खाते हैं। और फिर मुझे देखते देखते दुआ के बाबा भी शौक़ से खाने लग गए, वरना वो पहले सलाद इतनी शौक़ से नहीं खाते थे। पर अब मेरे बच्चे भी और मुझे भी सलाद बहुत पसंद है, सभी शौक़ से खाते हैं। यहाँ और तो दोपहर का खाने का टाइम, और बच्चों ने खाना खाने के बाद इनकी आ जाएंगी टीचर। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, और तबीयत जो है वो ठीक नहीं हो रही। मुझे कल मशीन भी लगानी है, कपड़े हमारे इतने सारे हुए हुए धोने वाले, पर तबीयत थोड़ी बेहतर होगी तो ही मशीन लगेगी। यहाँ पे मैंने काटा एक खीरा। खीरा ये बहुत अच्छा था, एकदम कच्चा कच्चा खीरा था। ये खीरा जो है बहुत बेहतरीन था, एकदम कच्चा खीरा था ये। बस व्लॉग भी आगे पीछे हो रहे हैं तबीयत की वजह से ही, क्योंकि जब इंसान की तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो व्लॉग इंसान क्या बनाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की अपनी आवाज़, जब वही बेहतर नहीं होगी तो फिर व्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मैंने काटा है चुकंदर। ये चुकंदर जो है मैंने बहुत दिन से मंगा के रखा हुआ था, पर बच्चे जो हैं वो खाते ही नहीं हैं, तो मैंने सोचा आज दुआ के बाबा घर पे हैं, उनको मैं काट कर देती हूँ। उनके बाबा ने भी बस ऐसे ही खाया, बाकी ये मैंने ही खाया। और मुझे अपने हाथ इतने अच्छे लग रहे थे, रेड रेड हो गए थे चुकंदर काटने की वजह से। और मैंने खाने में मैंने बनाया है आज लौकी का रायता, और ये सलाद वगैरह बनाई है, क्योंकि शाम को मेहमानों का इंतज़ार है। अगर मेहमान आ गए तो फिर मैं खाने में कुछ अच्छा शाम में ही बनाऊंगी। और ये दुआ को मैंने कहा कि दुआ फटाफट दस्तरखान लगाओ, बाबा खाना आपके खाएंगे, वो इंतज़ार कर रहे हैं। दुआ ने दस्तरखान लगाया जल्दी जल्दी, और हमने खाना खाया। ये लौकी का रायता बहुत मज़े का बना हुआ होता है, कभी आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे दुआ इतनी ढीली ढीली हो रही है क्योंकि तबीयत सबकी ही ख़राब है। ना ही बारिश आ रही है और ना ही मौसम खुल रहा है, तो इसी वजह से मैंने मशीन भी नहीं लगाई कि बारिश का ऐसा लगता है कि अभी आएगी या अभी आएगी। और यहाँ पे जो है दुआ ने खाना वगैरह खाने के बाद दस्तरखान जो है वो साफ़ किया, और यहाँ पे बाबा बेटी जो है हरीम कर रही है अपना होमवर्क, और उसके बाबा जो है मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। और अभी टीचर इनकी आ जाएगी, टाइम हो रहा था कोई तकरीबन 3:45 बजे का, 3:30 पौने 4 बजे का। खाना खाते खाते हो गई हमें देर, क्योंकि दुआ के बाबा जो है वो नमाज़ पढ़कर थोड़ी उनको देर हो गई थी आने में, तो जब तक वो नमाज़ पढ़ के आए तो टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, और मैं भी थोड़ा मसरूफ़ थी। और हम सब खाना जो है इकट्ठे एक साथ ही बैठ के खाते हैं, बेशक वो दोपहर का है या शाम का। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ता भी सब एक साथ ही करते हैं। और यहाँ पे रोटी के बारीक बारीक टुकड़े गिर जाते हैं, इसीलिए गिरते हैं ये कि रोटी तंदूर की होती है, तो उसके बारीक बारीक टुकड़े वो गिर जाते हैं। और यहाँ पे हरीम को बहुत सारा डांटने के बाद हरीम अपना होमवर्क करने बैठी ट्यूशन का, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं और
ये स्कूल में जो है काम जमा करवाना है, तो इसीलिए बच्चों को थोड़ी जल्दी हो रही है ताकि अपना जल्दी काम निपटा लें। और फ्राइडे के दिन तो हरीम कुछ भी नहीं करती है, ट्यूशन ही मुश्किल से वो पढ़ पाती है क्योंकि उसके बाबा जो हैं घर में होते हैं। तो बस यहाँ दुआ को मैंने थोड़ा मसरूफ़ किया और मैं ख़ुद थक गई थी। और शाम का मुझे भी खाना बनाना है। शाम का खाना मैंने नहीं बनाया था, अभी सिर्फ दोपहर का ही बनाया था। और जिसने प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। खाना वगैरह खाने के बाद मैं ये डालकर आती हूँ साफियाँ बाहर, क्योंकि इनको मैं धो के सुखा देती हूँ ताकि जो है ये खुश्क हो जाए और बाद में काम आ जाए। और मैंने जो है खाना वगैरह खाने के बाद किचन भी साफ़ कर लिया। और ट्यूशन वाली टीचर का जो है हमारी आने का टाइम हो रहा है, चलती हूँ मैं किचन की तरफ। किचन जो है मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है पूरा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बर्तन भी मैंने यहाँ पे धो के रख दिए हैं। और ये कुछ जो है लौकी का रायता बचा हुआ था यहाँ पे। ट्यूशन वाली टीचर का आने का टाइम हो रहा है, मैं कॉपियाँ वगैरह निकालती हूँ और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ मेरा कौन सा काम हो गया है और कौन सा काम मेरा रह गया है। मैं अपने बैग के पास आ चुकी हूँ। बाबा जो है मेरा न्यू बैग लेकर आए थे, क्योंकि मेरा वो वाला जो पुराना बैग था वो जो है ख़राब हो गया था। सिर्फ मेरा मैथ का काम रह गया है, बाकी सारा मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और छुट्टियां भी कुछ ही बची हैं बस बाकी। 4 अगस्त से हमारे स्कूल ओपन है। जल्दी मैं कॉपी निकालती हूँ, तो ट्यूशन वाली टीचर आएंगी ना। यहाँ पर आ गया ड्रीम हाउस। ये जो है नौर नानी से मंगवाया, मम्मा ने नौर नानी लेके दिया है मम्मा को ये। और इसको मैंने कर दिया है कबाड़ा। ये मोबाइल का है, लेकिन मैंने इसमें रखने का सोचा था इसी रिमोट, लेकिन ये टूट गया है। इसको एलफी डाल के फिर वापसी जोड़ देंगे। और जुड़ने के बाद इसकी ये वाली लुक आ जाएगी, ये वाली इसकी लुक आ जाएगी ऐसी तो इसको। और यहाँ पे झूले वाले की आ गई आज शामत, क्योंकि हरीम मैडम ने बहुत तंग किया। ये झूले वाले की आवाज़ सुन ली। भाई ये झूले वाला भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है और बच्चों को वहम लग जाता है कि हमें तो झूले पे बैठना है। और हरीम एक दफ़ा झूल के नहीं उतरती है। हरीम की कोशिश होती है कि वो इस पे बार बार बैठे। एक दफ़ा बैठ के उसका दिल नहीं भरा था कि हरीम ने ज़िद करी कि मुझे उतरना ही नहीं है। झूले वाला भी बेचारा परेशान हो गया कि मैं अब क्या करूँगा, ये तो मुझे बच्ची जाने ही नहीं दे रही। पहले हरीम ने एक झूला झूला, फिर दूसरा झूला, ऐसे ही हरीम ने ये सब झूले झूले। और हरीम का बस नहीं चल रहा था कि झूले वाले को भेजकर और झूला उसका रख लेती। हरीम कह रही है बाबा, कि हरीम ने बोला है बाबा मुझे भी ऐसा झूला ला कर दो ताकि मैं घर में खूब झूला झूलती रहूं। और हरीम को इतना मज़ा आ रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि हरीम की खुशी हरीम के चेहरे पर। बस ये हमारी हरीम अपनी सारी ही बातें हरीम अपनी मनवा लेती है, छोटी होने का फ़ायदा उठा लेती है हरीम। और हरीम के बाबा हरीम की सारी ही ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, सब ज़िद्दें उसकी पूरी कर देते हैं। इसकी वजह से हरीम बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैं बड़ी हो रही हूँ तो थोड़ा सुधर जाऊँ। नहीं, हरीम ने तो ये झूला झूलना था। और अब्दुल्ला को मैंने दिया मोबाइल कि हरीम का व्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ हरीम की। आप देख रहे हैं कि बाकी के बच्चे उतर कर चले गए, पर हरीम ने अभी और झूलना है। हरीम ने जी भर के झूला झूला है। और बेचारा ये झूले वाला इतना परेशान खड़ा हुआ था कि जो है अब बच्चे तो ये उतर ही नहीं रही है, पर उसके मज़े भी आ गए, उसके पैसे भी अच्छे खासे बन गए। और ये हमारी मिर्चों का पौधा, इसमें मिर्चें माशाल्लाह काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। इस मिर्चों के पौधे में दोबारा से फल आ रहा है। और बाहर का व्यू इतना ज़बरदस्त हो रहा है, काश हमारे पास भी 4 व्हीलर गाड़ी होती और हम भी घूमने जाते, क्योंकि गाड़ी के बग़ैर हम लोग घूमने नहीं जा सकते कहीं भी, क्योंकि बाइक है, बाइक की वजह से कहीं जा आ नहीं सकते। और ये इसकी आवाज़ मैंने इसलिए बंद करी क्योंकि इसमें था
इसमें बच्चों की पोएम वगैरह चल रही थी, म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये बंद करना पड़ा म्यूज़िक, और मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी। और जो है यहाँ पे दुआ के बाबा ने पपीते की तरफ देखा तो एक पपीता पका हुआ था। ये हमारे ही दरख्त का पपीता है, जो कि इतना मीठा था, ये इतना मीठा था कि बहुत मज़े का था। और यहाँ पर आ गए थे मेरे बड़े वाले भाई दुआ के बाबा को देखने के लिए, क्योंकि दुआ के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेहमानों की आमदरफ्त माशाल्लाह 4-5 बजते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि सब हम लोग थोड़ा करीब करीब ही रहते हैं और अच्छा लगता है जाना आना। मुझे सबका जुम्मे वाले दिन इंतज़ार रहता है। जैसे ही शाम का टाइम होता है तो मुझे इंतज़ार रहता है कि अब कोई आएगा और अब कोई आएगा। अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों को और जितने भी मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं जो मुझे देख रहे हैं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे जहाँ से भी देख रहा है, अल्लाह पाक उसको क़यामत तक सलामत रखे, आमीन। तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यहाँ पे शाम की चाय के साथ साथ मैंने शाम के लिए सालन मैंने चूल्हे पे रख दिया था। शाम की चाय के साथ साथ मैंने जो है सालन भी चूल्हे पे रख दिया था। इसी के साथ मुझे दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह।